स्वागत है आपका मेरी क्लास में। मैं सोमिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी क्लास में आप सभी बेसिक से इंग्लिश ग्रामर को सीख रहे हैं और मैंने बहुत से चैप्टर्स कंप्लीट भी किए हैं। तो उम्मीद है कि आप उन चैप्टर्स को भी देख रहे होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ एडजेक्टिव के टाइप्स को क्लियर किया और एडजेक्टिव का काफ़ी हद तक हमारा जो चैप्टर था वो हो गया है। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे ही एडजेक्टिव्स का करेक्ट यूज़ देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से कौन से एडजेक्टिव का किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये सभी यूजेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें आने भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दो ऐसे ही एडजेक्टिव्स जो हैं ईच और एवरी। सो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों ही एडजेक्टिव्स को लेकर। हालांकि इन दोनों एडजेक्टिव का अर्थ एक ही होता है। ईच का अर्थ भी होता है प्रत्येक और एवरी भी। दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन फिर भी दोनों के यूज़ करने में, दोनों के यूजेस में काफ़ी डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं हम कुछ ऐसे ही डिफरेंसेस को। सबसे पहले हम ईच और एवरी इन दोनों को देखेंगे। ईच का जो यूज़ है फ्रेंड्स, वो टू और मोर देन टू, यानी कि दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति, ओके, थिंग्स हो या पर्सन हो, अगर वो दो है या दो से अधिक है तो उनके साथ हम ईच का यूज कर सकते हैं। लेकिन एवरी का यूज जो है वो हम ओनली फॉर मोर देन टू, हमेशा दो से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ किया जाता है। ओके, इसका यूज हमेशा ग्रुप के लिए किया जाता है। ओके, और इसका यूज जो है ईच का सेपरेशन के लिए किया जाता है। तो ईच का यूज हम दो पर्सन के लिए भी कर सकते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं, जबकि एवरी का यूज हम दो से ज्यादा के लिए ही करते हैं। अब हम देखते हैं ईच के लिए सेपरेट एक्शन को व्यक्त करता है। ईच जो है वो ग्रुप में शामिल सभी पर्सन और थिंग्स के सेपरेट एक्शन को व्यक्त करता है। ओके, यानी सबके बारे में अलग अलग ये बताएगा। तो उसके लिए ईच का यूज होगा जब हमें सेंटेंस में भाव आता है, ये सेंस आता है किसी सेंटेंस में कि यहाँ पर हर पर्सन का, हर थिंग का सेपरेट एक्शन शो होता है या सेपरेट एक्शन व्यक्त होता है, तो वहां पर हम ईच का प्रयोग करते हैं। जबकि उसी सेंटेंस में अगर पूरे ग्रुप में एक्शन को व्यक्त किया जा रहा है, पूरे ग्रुप के बहुत बड़ा ग्रुप है और उस ग्रुप में हर व्यक्ति, हर पर्सन के एक्शन को व्यक्त किया जा रहा है, तो वहां पर एवरी का यूज किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ईच का यूज हम छोटे ग्रुप्स के लिए करते हैं, जबकि एवरी का जो यूज है जनरली वो बड़े ग्रुप्स के लिए किया जाता है। इसी तरह से जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट अ प्राइज, दोनों में से प्रत्येक लड़की को प्राइज मिला। अब यहाँ शॉर्ट ग्रुप है, यहाँ टू के लिए यूज हुआ है ईच का, लेकिन इस तरह भी हो सकता है कि ईच ऑफ द 10 गर्ल्स, उन 10 लड़कियों में से प्रत्येक लड़की को गिफ्ट या प्राइज मिला। सो दो से ज्यादा के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ईच के लिए एक डेफिनेट संख्या होनी चाहिए। ओके, अगर संख्या इनडेफिनेट है तो वहां उस सेंस में एवरी का यूज होगा। अगर कोई पर्सन और वस्तु इनडेफिनेट है, जिनकी संख्या अनिश्चित है या निश्चित तौर पे सेंटेंस में नहीं दी गई है, तो वहां पर हम एवरी का यूज करते हैं। इसी तरह से एवरी स्टूडेंट्स गेट अ प्राइज। अब इस सेंटेंस में हमें कहीं भी
निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। निश्चित संख्या के बारे में स्टूडेंट्स की जो निश्चित संख्या है, डेफिनेट नंबर है, वो पता नहीं है। तो इस सेंस में हमने यहाँ एवरी स्टूडेंट्स का यूज किया है, ना कि ईच स्टूडेंट का। अगर आप यहाँ ईच स्टूडेंट का यूज करते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स की संख्या पता नहीं है, अनिश्चित है, इनडेफिनेट है। तो जहाँ इनडेफिनेट नंबर्स है, जहाँ संख्या को कोई पता नहीं है कि कितनी निश्चित संख्या है या नहीं, वहाँ हम एवरी का यूज करते हैं। तो ईच और एवरी में यही एक डिफरेंस है कि ईच का जो यूज है वो 2 या 2 से ज्यादा के लिए किया जाता है, जबकि एवरी का जो यूज है वो हमेशा 2 से ज्यादा संख्याओं के लिए ही किया जाता है। इसी तरह से ईच जो है, ईच के जनरली ईच एक एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का काम करता है सेंटेंस में। ईच प्रोनाउन भी है, यानी ये एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है, और एज अ एडजेक्टिव भी ये सेंटेंस में यूज होता है। जबकि एवरी जो है, एवरी सेंटेंस में हमेशा एज अ एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। ये भी एक डिफरेंस है जो आपके लिए याद करने के लिए है। आपको हमेशा याद रखना है कि एवरी जो है वो सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज होता है, जबकि ईच का यूज एज अ प्रोनाउन भी होता है और एज अ प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि ईच का यूज कैसे प्रोनाउन के तौर पे होता है और कैसे एडजेक्टिव के तौर पे होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं ईदर और बोथ। हम देखेंगे कि ईदर में और बोथ के यूज में क्या क्या डिफरेंस है। ईदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई एक या दोनों, ओके। और बोथ का सेंस यानी बोथ का अर्थ भी होता है दोनों। ईदर का अर्थ भी होता है दोनों एंड बोथ का अर्थ भी होता है दोनों। जब एक भाग दूसरे भाग का कॉम्प्लीमेंट यानी हिस्सा हो, जब एक भाग और दूसरे भाग को यानी एक ही चीज के जब 2 भाग हों, तो वहां पर ईदर का अर्थ, ईदर का यूज होता है। जबकि बोथ में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ किसी का कोई भाग नहीं होता। जैसे कि हम इन एग्जाम्पल से समझते हैं। There was water on either side of highway. ओके, अब मान लीजिए कि एक हाईवे है और हाईवे के 2 हिस्से हैं, ओके। तो ये एक हिस्सा दूसरे हिस्से का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कहता है कि there was water on the either side of highway. हाईवे के दोनों ओर पानी था। अब यहाँ ईदर का यूज हुआ है। ईदर का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि एक ही हाईवे है और हाईवे के 2 हिस्से हैं, 2 भाग हैं, ओके। तो ये कह रहा है कि हाईवे के दोनों साइड में वाटर है। इसी तरह से हिज ईदर सन वेंट टू अमेरिका। उसके दोनों जो बेटे थे वो अमेरिका गए। सो यहाँ ईदर का यूज सन के लिए, ईदर का अर्थ है यहाँ दोनों। अब आप पूछेंगे कि यहाँ ईदर की जगह हम बोथ का यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बोथ का यूज भी दोनों ही होता है। सो यहाँ पे ईदर का, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ईदर का यूज करेंगे तो ईदर के बाद जो नाउन आएगी वो हमेशा सिंगुलर नाउन आएगी, ओके। ईदर के बाद जो नाउन आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है, जबकि बोथ के बाद जो नाउन आएगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आती है। सो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। ईदर के बाद सिंगुलर नाउन का एंड बोथ के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं कोई सेंटेंस लिखूं, हिज बोथ सन्स, अब यहाँ सन्स हो जाएगा, यहाँ पर हिज ईदर सन, जबकि हिज बोथ सन्स वेंट टू अमेरिका, ओके। अब
सेंटेंस में डिफरेंस देखिए, ईदर के बाद सिंगुलर नाउन और बोथ के बाद प्लूरल नाउन, लेकिन दोनों का अर्थ सेम है, दोनों के अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है। सो ईदर का ईदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई एक या फिर दोनों। ओके, दोनों के सेंस में भी यूज होता है ईदर का, और दोनों में से कोई एक के सेंस में भी। इसी तरह से बोथ का यूज होता है दोनों के सेंस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और